सभी चाहने वालों को नमस्कार। आज की कविता की विषय वस्तु है केमिस्ट्री। सभी ने अपने स्कूली जीवन में इस विषय को पढ़ा तो जरूर होगा। कविता को पूरा सुनिए और मुझे बताइए कि कंसेप्ट्स को पिरोने में मैं कितना प्रतिशत सही रहा हूं। शब्दों की बाजीगरी का जलवा आज दिखाते हैं। शब्दों की बाजीगरी का जलवा आज दिखाते हैं। बातों ही बातों में चलो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैटर की दुनिया विशाल है, इसमें बसते एटम और मॉलिक्यूल। मैटर की दुनिया विशाल है, इसमें बसते एटम और मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है एटम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है एटम। गलती से भी ना जाना भूल। एटम के कोर में न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। एटम के कोर में न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बोर ने समझाया था। पीरियोडिक टेबल को देखो, एलिमेंट्स हैं कितने सारे, सबके अपने अलग हैं गुण रंग। हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिज्म, सब सन्मुख तुम्हारे। पहले 20 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और हीलियम, फिर लिथियम और बेरिलियम आते हैं। पहले 20 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और हीलियम, फिर लिथियम और बेरिलियम आते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम संग गुनगुनाते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की नहीं है आर्गन से कोई यारी। पोटेशियम और कैल्शियम ने भी बना रखी है अपनी अलग ही दुनियादारी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है, अगर एटॉमिक नंबर है तुमको याद। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है, अगर एटॉमिक नंबर है तुमको याद। न्यूट्रॉन की संख्या तो मिलेगी तुमको एटॉमिक नंबर को मास नंबर से घटाने के बाद। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन ही रिएक्शन। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन ही रिएक्शन। एटम्स के बीच कभी अट्रैक्शन तो कभी रिपल्सन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर करो, स्केलेटन इक्वेशन बन जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर करो, स्केलेटन इक्वेशन बन जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। पर एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, एटम्स आपस में भिड़ते हैं। पर एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, एटम्स आपस में भिड़ते हैं। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। जिस रिएक्शन में लाइट और हीट निकले, वो रिएक्शन कंबसन कहलाता है। जिस रिएक्शन में लाइट और हीट निकले, वो रिएक्शन कंबशन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को बाहर का रास्ता दिखाता है। जब एसिड और बेस मिले तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। जब एसिड और बेस मिले तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। और सॉल्यूशन मिलने पर सॉलिड बने तो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। आयोनिक बॉन्ड में होती है इलेक्ट्रॉन की लेन देन। कोवैलेंट बॉन्ड में होती है आपसी भागीदारी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है यदि हो एटम की आयन से गहरी यारी। केमिस्ट्री केवल विषय नहीं, जीवन का मूल आधार है। केमिकल रिएक्शन ही होता उत्तरदायी, जहाँ भी प्यार है या तकरार है। धन्यवाद।